श्रुति बनी 24 घंटे के लिए थाना अध्यक्ष बड़दह, छात्रों को दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। बड़दह महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बड़दह थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की MA प्रथम वर्ष की छात्रा श्रुति राय को 24 घंटे के लिए थानाध्यक्ष नियुक्त किया। श्रुति, जो पूर्व सैनिक शारदा राय ग्राम चौकी की पौत्री है, ने इस अवसर पर छात्राओं और युवाओं को सशक्त बनने का संदेश दिया। श्रुति ने छतरपुर ग्राम स्थित रामरती देवी इंटर कॉलेज और मां बबूना देवी डिग्री कॉलेज में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं में समाज को संचालन करने की शक्ति है और उन्हें न्याय तथा अन्याय का निर्णय लेने की क्षमता रखने की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें अपने परिवारों की सेवा के साथ साथ समाज के उत्थान में योगदान देना चाहिए। कई स्कूलों के विद्यार्थियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया। श्रुति के पिता इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और इच्छा शक्ति जताई कि श्रुति भविष्य में देश सेवा करे। उन्होंने अपने पिता को भी याद किया, जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं और हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रेरित करते रहे हैं। बड़दह थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने श्रुति का स्वागत करते हुए उन्हें चार्ज सौंपा। इस अवसर पर त्रिवेणी महाविद्यालय के प्राचार्य विजय रायव, देवेंद्र पांडे और अन्य शिक्षकों ने भी श्रुति को आशीर्वाद दिया। यह आयोजन न केवल श्रुति के लिए बल्कि सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ, जिससे उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। श्रुति ने थाना निरीक्षण किया, फरियादियों की समस्याएं सुनी, पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। इस दौरान श्रुति राय ने मेस, महिला हेल्प डेस्क, साइबर सेल, GD ऑफिस, हवालात और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी, जिसमें सोहोली गांव की रामरती और रामदुलारे बड़गहन निवासी अपनी समस्या लेकर आए थे। एक मारपीट का था, एक महिला संबंधित दोनों की समस्याओं को सुना। इसके बाद जांच के बाद कार्रवाई को लेकर कहा गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने छात्राओं को थाना संचालन और पुलिसिंग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे, समीक्षा उपाध्याय दीपिका सिंह, रूबी यादव, श्रेया अग्रहरी, श्रुति राय, छात्र अवनीश विश्वकर्मा समेत कई छात्राएं मौजूद रहीं, जिन्होंने थाना कार्यप्रणाली को करीब से समझा और फरियादियों की समस्याओं से रूबरू हुईं। यह पहल न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और गहरा करने का प्रयास भी है। इससे छात्राओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि भी मजबूत होगी। सशक्तिकरण की चीजें बता रहे हैं ताकि आप लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करिए। नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। जैसे बहुत सी हेल्पलाइन नंबर है जो अब ये बताएंगे आपको, जैसे 1090 है, 112 है। 112 का आदमी में सामून फोन कर लेता है, कहीं भी फंसी हुई है, कहीं आपको दिक्कत है, रास्ते से ही जा रही हो, कोई मन चला है या कोई गलत लड़का है जो कमेंट करके आपको आगे निकल गया, आपको ज़्यादा नंबर नहीं याद आ रहा है, 112 भी आप डायल कर सकते हैं। जरूरी है कि आप पर्टिकुलर जो वुमेंस नंबर आपके पास है 1090 या जो चीज़ है 1930 है साइबर संबंधित, तो उसी को डायल कर आप 112 को भी डाल करके बुला सकती है। कहने का मतलब है किसी चीज़ को सहने करते हैं तो क्योंकि बच्चा देखा है, अगर देखा है तो तुरंत डर जाएगा, फिर उससे बोलेंगे कि हम आपके माता पिता को कंप्लेन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं वो बोलेंगे कि आप मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा और ये बात हम आपके माता पिता को बताएंगे, आपकी पढ़ाई बंद हो सकती है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप मुझे पैसे भेज दीजिए। तो इससे आपको बचना है क्योंकि हम युवाओं में सबसे ज्यादा इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। और अपने माता पिता को डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताइए ताकि वो सचेत हो सके। आपके माता पिता को कॉल करके बोल दिया जाएगा कि आपका बच्चा ये गलत काम में पकड़ा गया है, हम इसको अरेस्ट किए। वो बाकायदा वीडियोस बना करके बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि आपको पूरा थाना लगेगा कि हाँ ये सही ही बोल रहे हैं। तो अपने माता पिता को सतर्क करें कि जब तक मैं पर्सनल आके ना बोलूँ कि मम्मी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तब तक आप लोग विश्वास मत करिएगा। क्योंकि वो इसी तरह क्योंकि हमारे माता पिता अधिकतर भोले होते हैं और जहाँ उनके बच्चों की बात आती है तो वो सब कुछ मतलब उनका विवेक काम ही नहीं करता। वो तुरंत सोचते कि कैसे भी करके
उनको बाहर निकालना है। तो इससे आप लोग को बता देना है अपने माता पिता को कि कभी भी ऐसी समस्या है तो पहले आप हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, उसको तुरंत पैसे ना भेजें, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड आजकल इतना हो रहा है कि पढ़े लिखे भी आदमियों को डिजिटल अरेस्ट करके उनके अकाउंट से कितने पैसे निकाल करके वो डिजिटल अरेस्ट में 3-3 दिन खुद घर में लॉक, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों का ये स्थिति है। इसलिए आप लोग को जागरूक होना है, आप लोग अपने घर वालों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। थाने से कभी भी आपको कॉल करके डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी ना सुविधा है ना कभी होगी, क्योंकि फ्रॉड के माध्यम से भी अगर पुलिस को आना हो तो डायरेक्ट आपके घर पे आएगी। ये नहीं कि आपको कॉल करे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको संपर्क नहीं करेगी, सीधी डायरेक्ट आपके घर पे पहुंचे। देखो इसने सही चीज बताया, जब तुम स्कूल आई हो बच्ची हो स्कूल आई हो ना, चाहे तुम्हारा भाई गया, वो यही कहेंगे स्कूल आ रहा था, रास्ते में उसने एक गलती कर दिया, मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। तो तुम्हें अपने घर वालों को, गार्जियन को समझाना है कि कभी भी कोई रिश्तेदार का बताए या हम लोग को खुद को बताए कि तुम्हारा बेटा है चाहे बेटी गिरफ्तार है, चाहे जो भी चीज़ें है, तो इस चीज़ों पे भरोसा कभी मत करो। हम जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खुद भाई कॉल करेंगे, और नहीं भी है तो तुम अपने भाई को, चाहे बेटा जब भी पढ़ने गया है, अपने माँ बाप को बताओ कि आप हमें कॉल कर लो, हमारे स्कूल में कॉल कर लो, हम जहाँ गए हैं वहाँ संपर्क कर लो कि हमारी ये बच्ची गई है कि नहीं गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जो एक्टिविटी करते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होता है। आप अभी थाने पे जाकर एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन में एक मोबाइल नंबर आप लोग नीचे आप लोग लिखवाते हैं, आप लोग से वो ऑनलाइन होता है। तो और जैसे ही चीज़ें ऑनलाइन होती है तो आज के जितने भी फ्रॉड वाले हैं, चाहे बैंक में आपका अकाउंट खुलता है तो आप नंबर डालते हो तो ये वहीं से नंबर लेते हैं, तो इनको चीज़ें पता होती है। जैसे वो आपको क्या कहते हैं कि मैं पीएनबी से बोल रहा हूँ, उनको पता है ना, क्योंकि वहीं से नंबर लिए हैं तो पता है पीएनबी। आप सोचते हो कि ये पीएनबी का है तभी तो जान रहा है कि पीएनबी नहीं, वो तो फ्रॉड ही है, लेकिन उन्होंने लिस्ट कहाँ से लिया है, उसी साइड से लिया है फ्रॉड करके। तो ये चीज़ें उसको सब चीज़ पता रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम डायरेक्टली आपस में बात ना करें तब तक ना कोई प्राइवेट चीजें उसको दे, ना पैसा कभी भी दे। ये गार्जियन को आप लोग हमेशा समझाइए। बाकी आपको आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है, इस चीजों को आगे आप भी अप्लाई करिए और अपने घर पे रिश्तेदार में जाके इस चीजों को जरूर बताइएगा। कौन सा नंबर बताया गया? 1930 साइबर के लिए बताया गया है। 112 तो आपातकालीन है, किसी में भी यूज कर सकती हो। 108 है एम्बुलेंस के लिए है, कभी जा रहे हो किसी को चोट ही लग गया। 102 है किसी फायर वाला। 100 कभी जा रहे किसी को चोट लगे, कहीं आग लग गई है, तो तुम्हें भी नंबर याद होना चाहिए कि तुम भी डायल कर सकती हो। डायल करके चले जाओगे, कोई आएगा उसको बुझाएगा, या हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल ले जाएगा। ये एक पुण्य का काम होता है। एक शिक्षित समाज का यही काम है कि हम जो है सरकारी काम को भी हम कर पाए, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य है। हमें मूल अधिकार मिला हुआ है तो हमारा मूल कर्तव्य भी है। मूल कर्तव्य हमारे करने के वो हमारे ऊपर पड़ता है। अधिकार हमारा है कि हम लेंगे, तो मूल कर्तव्य भी है कि हम देश के लिए इतना करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत चीजें आपको बताई गई, इसको आगे आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.